फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कैरियर किसने तबाह किया? रिटायरमेंट का फैसला पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह? क्या ये फैसला जल्दबाजी में किया गया? इनको मैनेजमेंट से शिकायतें नई हैं या पुरानी? आपको सब बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नाज़रीन, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का शुमार इन क्रिकेटरों में होता था जो 18 बरस की उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर थे, लेकिन सिर्फ एक गलती इनके जवाल का बाइस बन गई। दुबला पतला सा ये खिलाड़ी जब जब खेल के मैदान में उतरता, शायकीन झूम उठते। बड़े बड़े बल्लेबाज इसका सामना करने से कतराते थे। क्रिकेट के माहिरीन और मुबसरीन मोहम्मद आमिर को बिग मैच प्लेयर कहते थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टीम मैनेजमेंट के बारे में इंकशाफ करते हुए कहा, मौजूदा टीम मैनेजमेंट मुझे खिलाना नहीं चाहती। फिलहाल इस वजह से क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। मुझे ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है। इतना ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहम्मद आमिर ने कहा, 2010 से 2015 तक मैं पहले ही टॉर्चर में रहा। पीसीबी के सिर्फ 2 अफराद ने मुझे सपोर्ट किया, नजम सेठी और शाहिद अफरीदी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। इन्होंने कहा, पीएसएल से पहले मुझे ज़ाती तौर पर धचका लगा कि फाइनल से 1-2 दिन पहले टीम का ऐलान कर दिया गया। हेड कोच मिसबाह उल हक साहब ही बता सकते हैं कि इन्होंने टीम का ऐलान पीएसएल मुकम्मल होने से पहले क्यों किया। मैंने ट्विटर पर मिसबाह साहब इसलिए लिखा कि वो बड़े लोग हैं जिनके पास पावर होती है, वो साहब ही होते हैं। वक़ार यूनुस का रवैया बहुत बर्दाश्त किया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। गोजर खान में पैदा होने वाले मोहम्मद आमिर का 2009 का टी20 वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट था। फाइनल में इनका पहला ओवर काबिल-ए-दीद था, जब टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले तिलक रत्ना दिलशान सिफर पर इनके हाथों आउट हो गए। सबको यकीन था कि वो एक और वसीम अकरम बन जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सिर्फ आमिर का कैरियर ही नहीं तबाह किया, बल्कि क्रिकेट से एक अजीम खिलाड़ी भी छीन लिया। अगर किसी खिलाड़ी का नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर आ जाए तो ये इसके लिए बड़े एजाज की बात होती है। मोहम्मद आमिर ने 24 जुलाई 2010 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले सीरीज के चौथे मैच के पहले ही रोज 6 इंग्लिश बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी 50 विकेटें मुकम्मल की। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तानी क्रिकेट का एक स्याह बाब है। बरतानवी मैगजीन न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने बुकी मज़हर मजीद और अपने एक रिपोर्टर की वीडियो शाया की रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने आने वाले टेस्ट मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बताया था। आईसीसी में बैक वक्त केस चलाया गया। मोहम्मद आमिर पर 5 साल के लिए भी किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि बरतानवी अदालत की जानिब से इन्हें 6 माह की कैद सुनाई गई थी। इस सज़ा के बाद इनको दोबारा मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें या आमिर की बदकिस्मती, जहां मोहम्मद आमिर की फॉर्म बिगड़ती गई, वो क्रिकेट से आउट हुए, वहीं पाकिस्तान के पास हसन अली, जुनैद खान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर आ गए। अब आमिर के बयान ने क्रिकेट के शायकीन के लिए हलचल मचा दी है कि इनके मदाहों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। मोहम्मद आमिर के एक मदाह ने इनके रिटायरमेंट के दिन को एक अफसरदा दिन करार दिया था, और कुछ ने तो इसको क्रिकेट की एक बुरी खबर भी कहा। रमीज राजा ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की खबर सुनकर कहा, सुपरस्टार के यूं चले जाने का अफसोस है। शोएब अख्तर ने कहा, मोहम्मद आमिर की मैनेजमेंट से शिकायतें पुरानी हैं, बदकिस्मती से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा, पाकिस्तान ने आमिर को तमाम तर तनाज़ा के बाद भी खिलाया। दूसरी जानिब पीसीबी ने आमिर की रिटायरमेंट के फैसले को ज़ाती फैसला करार देते हुए कहा, आइंदा किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए मोहम्मद आमिर के नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या क्रिकेट के मैदान में की गई एक गलती और क्रिकेट से दूरी की सजा भुगतने के बाद इल्जामात की बौछार करके क्रिकेटर ने दिल की भड़ास निकाल कर ठीक किया या गलत? क्या इनके एहतजाज का तरीकाकार दुरुस्त था? इनके हीरो बनने की राह में कौन रुकावट बन गया? इनके इंकशाफात टीम मैनेजमेंट के लिए एक सवालिया निशान है। मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें नवाइद दरवेश।